के साथ मनाया जा रहा है। चाहे वो बड़े शिव मंदिर हो देश के या फिर छोटे छोटे शिवालय, हर जगह लोग जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे हैं, भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं और बड़ी संख्या में सुबह से ही मंदिरों में लोगों की कतार नजर आ रही है। देश के हर शहर से लेकर गांव कस्बों तक शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। तो वहीं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी हर हर महादेव की गूंज है। इस साल महाशिवरात्रि पर काशी विश्वनाथ में भी गजब की रौनक देखने को मिल रही है, क्योंकि ज्ञानवापी के तहखाने में भी खास पूजा की जा रही है, झांकी का आयोजन किया जा रहा है। अलग अलग तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कैसे देश भर के शिवालयों में आज शिवरात्रि की रौनक है। सुबह के वक्त से ही मंदिरों में भोले के भक्तों की लंबी लाइन्स लगी है। भक्त भोले के दर्शन कर रहे हैं, उनका जलाभिषेक कर रहे हैं, उनके ऊपर बेलपत्र, भांग, धतूरा, फूल, प्रसाद चढ़ा रहे हैं और इसके साथ ही भगवान का अभिषेक किया जा रहा है। तो ये भक्ति की पावन तस्वीर शिवरात्रि के महापर्व के मौके पर बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में शिव भक्त आज शिवालयों की ओर सुबह से ही लंबी कतारों में लगे हुए हैं। और फिलहाल ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन 5 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कैसे भक्तों में आज गजब का उत्साह है। पूरे देश के शिव भक्त आज शिवालयों में जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी कतारों में बाबा भोले के दर्शन पाने के लिए 5 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में आज कैसी रौनक महाशिवरात्रि के खास मौके पर देखी जा रही है। और हमारे साथ देखिए 3 हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ वाराणसी से आशुतोष सिंह जुड़े हुए हैं, हमारे साथ दिल्ली से अभिषेक राज और लखनऊ से विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बाबा की नगरी काशी का रुख कर लेते हैं। आशुतोष, वैसे तो हर रोज ही वहां पर भगवान शंकर का दिन है, काशी तो हमेशा बम बम बोलता है, लेकिन खासकर मौका महाशिवरात्रि का हो तो अलग ही छटा देखने को मिलती है। और इस बार तो और भी खास है क्योंकि ज्ञानवापी में भी खास पूजा और झांकी के इंतजाम है। क्या वहां पर तस्वीर है आज? आशुतोष, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो जरा दिखाइए वहाँ आज महाशिवरात्रि की रौनक। बिल्कुल, देखिए श्वेता, हम आपको यहाँ की शिवरात्रि की रौनक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ का ये दरबार है और यहाँ पर किस तरीके से शिव भक्त उमड़े हैं, उनकी जो संख्या है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर। देखिए यहाँ पर ज्ञानवापी से जुड़े ये वो योद्धा है जो लगातार ज्ञानवापी को मुक्त कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। सोहनलाल आर्या जी हैं, मंजू व्यास जी हैं, सीता साहू जी, रेखा पाठक जी, लक्ष्मी देवी जी, उसके साथ ही सुधीर त्रिपाठी, ये लोग लगातार ज्ञानवापी को मुक्त कराने को लेकर अदालतों के अंदर लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। और आज इनके लिए बेहद खास दिन है क्योंकि महाशिवरात्रि के दिन ये सभी लोग ज्ञानवापी के अंदर आज पूजा के लिए पहुंचे हुए थे और पूजा के बाद अब ये लोग बाहर आए। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले महादेव का नारा हो जाएगा। मंजू जी, आपसे शुरुआत की, किस तरीके से आप अपनी भावना को व्यक्त करेंगी? देखिए, बहुत बड़ी दुख की बात है, हमारे देव अभी वजू खाने के अंदर है। पहली बात तो उन पे जल नहीं चढ़ा। हमने अपने आराध्य देव से प्रार्थना की है कि जल्द से जल्द उन पे भी दर्शन हो और उन पे भी जल चढ़े। और ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि काशी नगरी में हमारे देव वजू खाने में बैठे हुए हैं जिन पे उनमें जल नहीं चढ़ा गया। आज बाबा के लिए 2 लाइनें गुनगुना दीजिए। हरदम मस्त रहेला भोला तो हर काशी नगरी, हरदम मस्त रहेला भोला तो हर काशी नगरी, गंगा मैया के अजला बनावे पगड़ी, हरदम मस्त रहे भोले शंकर कर डमरू जब आपन रगिया गावेला, धरती और नील गगन में बम 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 बोलेला, सतवा सारी दुनिया बोले बम बम लहरी, हरदम मस्त रहेला भोला तो काशी नगरी। मस्त है काशी नगरी और भोले के जो भक्त हैं वो भी इस वक्त मस्त है। सोहनलाल आर्या जी हैं, देखिए गले में रुद्राक्ष की माला टीका लगा है। क्या कहेंगे, आज सालों का जो सपना
ज्ञानवापी के अंदर पूजा करने का वो पूरा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम 40 साल से संघर्ष कर रहे हैं और हम विजय के मुहाने पहुंच चुके हैं। हम बाबा से यही मन्नत मांगे हैं कि जो वजू खाने में हमारा शिवलिंग है उसकी भी पूजा अविलंब हो और साथ ही साथ जो अयोध्या के तर्ज पर यहाँ भी भव्य मंदिर बने। पूरे देश के 100 करोड़ हिंदू, पूरे विश्व के सनातन धर्मी आकर दर्शन पूजन करें। पूजन करें। पूजन हुआ बिल्कुल, बहुत ही भव्य और दिव्य दर्शन हम लोगों ने किया है। माँ सिंगार गौरी का किया, बाबा बिल्कुल। और काशी में तो आशुतोष हर रोज ही भोलेनाथ का दिन है, वहाँ का कंकर भी शंकर माना जाता है, इसलिए वहाँ की रौनक तो बहुत ही अद्भुत है। लेकिन दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में भी भक्तों की कतार सुबह से लगी हुई है। अभिषेक राज मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जरा दिखाइए भक्तों में कैसा उत्साह आज नजर आ रहा है। श्वेता जी, बिल्कुल पूरा का पूरा जो आलम है राजधानी दिल्ली का वो शिवमय नजर आ रहा है। और खास करके जो गौरी शंकर मंदिर है, यहाँ की तस्वीर देखिए किस तरीके से ढोल नगाड़े झाल के साथ महादेव की पूजा अर्चना स्तुति की जा रही है। सुबह से ही लोग यहाँ मौजूद हैं और ये भजन कीर्तन जो है, ये आवाज, ये आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से लोगों का उत्साह है। लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं और इसी तरीके से आज महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो लोग मनाते हुए नजर आ रहे हैं। आज सुबह 3 बजे से ही लोग लाइन में लगे हुए थे, बारी का इंतजार कर रहे थे कि महादेव के दर्शन करेंगे, जलाभिषेक करेंगे। और अब देखिए जब दर्शन मिल रहे हैं उनको तो ये उत्साह देखने को मिल रहा है। कितने बजे से लाइन में खड़े थे आप लोग? सर 5 बजे से लाइन में लगे, 5 बजे से दर्शन करने आए महादेव के। क्या मनोकामना है, क्या मांग? मनोकामना सर परिवार सामने ख्वाहिश पूरी रहो बस। क्या मांग रही है महादेव से आज? बहुत मजा आ रहा है यहाँ, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। क्या कहेंगे, कितने बजे से आए हैं आप लोग? अभी हुआ 1-2 घंटे हुए हैं। क्या मांगने आए हैं महादेव से? बस कुछ नहीं, सबके लिए प्रार्थना करेंगे। देखिए तमाम लोग हैं यहाँ पे, सब वही कह रहे हैं कि सबके लिए खुशी, सबके लिए सुखी और पूरा परिवार, पूरा जो देश है वो सुखमय रहे। और यही कामना के साथ, यही मनोकामना के साथ जो लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं गौरी शंकर। बिल्कुल अभिषेक, अपनी मनोकामनाएं लेकर के लोग गौरी शंकर मंदिर पहुंचे हैं। लेकिन लखनऊ में वो मंदिर जहां ये माना जाता है कि भक्तों की कोई भी मन्नत खाली नहीं होती, भक्त जो भी मन में मुराद लेकर जाते हैं भगवान उसे जरूर पूरा करते हैं। मनकामेश्वर मंदिर, वहां चलते हैं जहां विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, वैसे तो यहाँ रोजाना ही भक्तों की कतार लगी रहती है, लेकिन महाशिवरात्रि के मौके पर तो अद्भुत ही रौनक दिखाई दे रही होगी, दिखाइए जरा। बिल्कुल, देखिए तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं मनकामेश्वर मंदिर में किस तरह से भक्त जो है लगातार सुबह 4 बजे से कतारों में, लंबी कतारों में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। चूंकि आज का महाशिवरात्रि है, पावन दिन है और इसलिए भक्तों की कतार आपको दिखाई देगी। करीब 4 किलोमीटर लंबी जो है कतार है, जिसमें भक्त जो है लाइनों में खड़े होकर बाबा का दर्शन करना चाहते हैं, आज जलाभिषेक करना चाहते हैं। इसलिए देखिए लगातार जो कतारें हैं कितनी लंबी होती जा रही है। चूंकि कहा यह जा रहा है कि मनकामेश्वर मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां पे आके आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती है, मनोकामनाएं आपके पूर्ण होती है और ये सबसे प्राचीन मंदिर है लखनऊ का। इस लिहाज से बहुत आप लोग कब से खड़े हो कतारों में? 6 बजे से। सुबह 6 बजे से खड़े हो। क्या आप कुछ खास बनते हैं इसकी? जो मांगो वो पूरा हो जाता है। जो मांगो वो पूरा हो जाता है। जो मांगो वो पूरा हो जाता है। कुछ मांग के आए हो? कुछ क्या है? कितना लंबा इंतजार करना पड़ा? पता नहीं है। कब से इंतजार कर रहे हो आप लोग? 5 बजे से आए हैं। 5 बजे से। ये देखिए कतारें जो है वो लंबे समय से इंतजार। भैया आप लोग भी लंबे समय से इंतजार कर रहे हो? जी विनोद, हम लोग रात में 3 बजे से खड़े हैं लाइन कतार में। हाँ जी। कुछ खास मनोकामना है? नहीं, मनोकामना कुछ खास नहीं, बस भक्ति है। भक्ति है, तो ये भक्ति है। तमाम जो भक्त है सुबह से कतारों में खड़े हैं, कोई 4 बजे से, कोई 3 बजे से, ताकि आज बिल्कुल विनोद, भक्ति और इसी भक्ति में शक्ति है कि लोग पूरी रात से अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं और भोलेनाथ के दर्शन, उनके जलाभिषेक के लिए कतारों में खड़े हैं सुबह से। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका, अभिषेक आपका भी और विनोद आपका भी।